ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मीठी मुरली मंसार की डेट है 30 जून 2022। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भगवान से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है। धरत पड़िए, धर्म न छोड़िए, यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा किया, उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। तो भगवान से हमने क्या प्रतिज्ञा की कि सबसे पहले तो भगवान पे निश्चय करेंगे कि यह ज्ञान स्वयं परमात्मा का है, जो किसी भी माइक के द्वारा हम तक पहुंच रहा है। और इस ज्ञान से हमारी आत्मा स्नान कर रही है, क्योंकि शरीर को यदि हम स्नान न कराए तो शरीर का क्या हाल होगा, और फिर उसको भोजन भी न दे। तो ये ज्ञान है आत्मा का स्नान, और आत्मा के लिए, मन के लिए भोजन। तो उस पर हमें चलना है, कुछ भी नहीं विशेष नहीं करना है, बस इस ज्ञान को सुनना है। सुनते सुनते ही हमारी आत्मा जब स्नान करने लगेगी ना, तो उस पर जो जमी धूल है ना विचारों की, जो हमें दुख देता है सुख देता है, क्योंकि विचार से ही सब कुछ होता है ना। विचार ही दुख भी देता है, विचार ही सुख देता है। चलिए, कुछ लोग ने इस पर प्रश्न किया कि विचार तो आते हुए जाते हैं, पर दुख तो जाने का नाम ही नहीं लेता। तो एक महात्मा जी ने एक स्टोरी सुनाई। एक बार एक सेठ का एक खानदानी नौकर था, मतलब कि काफ़ी दिनों से था, मतलब फैमिली नौकर जो कहते हैं ना, सर्वेंट। बहुत सेठ उसको बहुत मानता था, और नौकर भी जी जान से एकदम परिवार के मेंबर की तरह काम करता था। एक दिन सेठ कहीं बाहर गया, और वहाँ से जब लौटा तो वो एक अपने घर के लिए एक सुंदर कीमती चीज़ लाया। शीशे का बहुत ही सुंदर आकर्षक, बहुत कीमती। उसको कहीं बेचो भी ना तो उसके काफ़ी दाम है, क्योंकि यहाँ मिलता ही नहीं है वो चीज़, एकदम एंटिक पीस, बहुत सुंदर। तो घर में सजा दिया, और नौकर तो सफाई वफाई करता था। एक दिन उस नौकर से साफ करते करते वो कीमती चीज़ सेठ का नीचे गिर कर चूर हो गया। सेठ को जब पता चला तो उसको बहुत गुस्सा लगा, दुख भी हुआ, और उस नौकर को, जिसको बहुत मानता था, उसको डांट दिया, लेकिन उसको हटा नहीं सकता था क्योंकि पुराना वफादार था। डांट करके उस दिन सेठ खाना भी नहीं खाया रात में, और जाकर सोने चला गया। अब नींद भी नहीं आ रही है, क्योंकि विचार मेरा टूट गया, मेरा कीमती चीज़ टूट गया। अब मैं फिर कब वहाँ जाऊँगा, वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये लास्ट पीस था, यही जो दिमाग में चल रहा है। और चिंतित, नींद भी नहीं आ रही, बेचैन बेचैन। तभी वो रूम से बाहर निकला, उसको फ्रिज में गया पानी पीने, देखा कि नौकर खराटे लेकर सो रहा है, एकदम निश्चिंत। वापस सेठ आया, उसको एक तरकीब सूझी। हाँ, रात भर नींद तो आनी है, तो एक तरकीब सूझी। और दूसरे दिन सुबह उसने नौकर को बुलाया और बोला, सुनो ना, मैं तुमसे कल एक बात बोलना भूल गया था। तो जी मालिक, कहिए। वास्तव में वो जो चीज़ जो टूट गई ना तुमसे, वो मैं तुम्हारे लिए लाया था। तुम मेरे इतने वफादार हो, मैं तुम्हारे इनाम के रूप में वो लाया था, इतनी कीमती चीज़। और उसके बाद शेर तो अपना चला गया काम पर। अब अब उस नौकर की क्या स्थिति हो गई, उसकी सारी निश्चिंती खत्म। अब उसके मन में बस यही बात आ रही थी कि सेठ का जो दुख था ना, अब इसने मोल ले लिया। किसके द्वारा? विचारों के द्वारा। अब निरंतर ये सोच रहा है, हाँ, कि मेरे लिए आए थे, मैंने तोड़ दिया, मैंने अपना कितना घाटा कर दिया। अब दूसरे दिन सेठ निश्चिंत से सो रहा है, और नौकर जग रहा है। तो देख लिया ना, दुख केवल एक विचार है। यह तभी उत्पन्न होता है जब हम किसी चीज़ से अपने आप को एकदम जोड़ के रख लेते हैं, एकदम जोड़ के चिपक जाते हैं, तभी वो हमारे साथ जुड़ जाता है। बस उसको तुरंत ट्रांसफ़र कर दो, अच्छी अच्छी बातों से उसको रफा दफा करो, तो वो उस दुख से हम छूट जाते हैं, जैसे कि सेठ छूट गया, तरकीब लगाई ना उसने। तो ये बात है। हाँ, तो भगवान किससे जोड़ने के लिए हमें कह रहे हैं? इस श्रीमत से जुड़ो, अच्छी अच्छी बातों से जुड़ो। हाँ, और अपने मन को कभी मत घबराओ कि हम अकेले हैं। कभी मत ये सोचो कि हम अकेले हैं, बल्कि ये सोचो कि हम अकेले ही काफ़ी हैं, क्योंकि कारवां कभी इकट्ठे नहीं बनता। अकेला आदमी को चलता है, कारवां तो बाद में बन जाता है, पीछे पीछे लोग जुड़ जाते हैं। तो यही बोले बाबा, सबसे बड़ी ऊंची मंजिल है धरत पड़ी मगर धर्म न छोड़िए। मतलब नियम जो हमने पकड़ लिया कि भगवान से जुड़े रहेंगे, तो उसे छोड़ना नहीं है ना। जिस भगवान को हम इतना ढूंढे, वो हमें इतना इजीली मिल गया। और कैसे निश्चय होगा कि ये भगवान है? भगवान की वाणी कैसे निश्चय होगा? ये भी बड़ी बात है, कई लोगों ये भी होता है। तो आप अनुभव करके देखो ना, आप सुनकर देखो, इसमें कोई मेहनत नहीं है, बस सुनना है। सुनने से ना आप उस, जैसे कि जो
जिसने शुरुआत किया तो वो जड़ हो गया, बीज हो गई, तो पूरा वृक्ष तैयार है, पूरा वृक्ष का विस्तार है। आप उस पत्ते रूप में, फूल रूप में, डाली रूप में बस सटे रहो, ताकि पूरे वृक्ष का पोषण हो जाए। बस चिपके रहना है, सटे रहना है, ठीक है। भगवान के द्वारा पूरी देखभाल होगी। तो यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रश्न है, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी? हम ज्ञान में चल रहे हैं, ज्ञान से हमें अनुभव हो रहा है, हमें प्रारब्ध मिल रही है, हम भरपूर हो रहे हैं, हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं, हमारी सत्कर्म जमा हो रही है, ये कैसे पता चलेगा? निशानी क्या है? तो अगर हम यात्रा पर तीखे जा रहे हैं तो हमारी बुद्धि हमेशा क्लीन रहेगी, अपनी आत्मा के स्वरूप में हम टिके रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। जब शरीर भान में आएंगे तो उसे सेठ की तरफ से दुख में रहेंगे, किसी न किसी चीज़ से चिपक जाएंगे। अच्छाई में भी चिपकना बुराई है, तो बुराई में भी चिपकना बुराई है। चिपकना नहीं है किसी चीज़ से, ठीक है। किसी भी चीज़ से हम अपने आप को बचा के रखें। जैसे एक डॉक्टर, डॉक्टर यदि पेशेंट की बीमारी से चिपक जाएगा, दर्द में जाएगा, तो उसका इलाज ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए डॉक्टर बनकर सबकी रक्षा करें। जैसे कि सेना, मिलिट्री, कोई डिजास्टर होता है, कोई बहुत बड़ा हलचल आदि, भूकंप कुछ भी होता है, तो वो लोग सेना की टुकड़ी पूरा पहुंचती है ना उसको बचाने के लिए। वो तो शरीर को बचा रही है, हाँ। लेकिन यहाँ किसकी बचाने की बात है? यहाँ भगवान हमें 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 क्या नाम दिया बाबा ने? रूहानी सेना, आत्मिक सेना है। हम सब बच्चे आत्मा की सेवा कर रहे हैं। आत्मा जो दलदल में जा रही है, दुख के दलदल में जा रही है, जो फंस रही है, जो गलत कर्म कर रही है, पाप कर्म जमा कर रही है, उसको रोकना है, खींचो, उस दलदल में मत जाने दो। तो ऐसे जो बच्चे कर रहे हैं वो समझेंगे वो यात्रा में तीखे जा रहे हैं, ठीक है। फालतू बातें देखते हुए भी नहीं देखना है, क्योंकि गलतियाँ हमेशा दिमाग की उपज होती है, दिमाग में हमें भ्रम पैदा करती है। अगर ट्रेन का टिकट हम नहीं ले तो समोसे बेचने वाला कोई भी यात्री हमें क्या दिखेगा? टी टी दिखेगा, क्योंकि हम गलती किए हैं। तो उस गलती से बचाने के लिए आगे, और पहले भी हमने बहुत गलती किया हुआ है, उसको चुकाना है, उसका हिसाब किताब खत्म करना है, कि नया और जमा करना है। अब नया ना जमा हो, जो दुख हुआ, दर्द हुआ, जो भी बातें आई वो पास्ट हो गई, पास्ट इज पास्ट। अब हमें एकदम खुशी खुशी चलना है, नया जीवन। हर दिन समझने कि आज मेरा नया जीवन है। हम कभी भी फंसेंगे नहीं, हाँ, घबराएंगे नहीं। और कहते हैं ना, कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। हम, हमारे पास ये ताकत है, और हमारे साथ अब भगवान है। भगवान हमें रोज रोज सिखा रहा, चला रहा, हाथ पकड़ कर चला रहे हैं। फिर भी हम न चले तो भगवान क्या करेंगे, है ना। तो फालतू बातें देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। जो चीज़ हमें विचार बनकर हमें दुख दे, उससे बच जाना है, चेंज कर लेना, रास्ता चेंज कर लेना है। धारणा, अंदर में कोई कमी हो तो उसे चेक करके निकाल देना है। कोई भी कमी हो, आज जैसे कि बच्चों के रूप में देखते हैं, सुबह उठना तो उनके नसीब में ही नहीं है। सुबह का सूरज तो बच्चे आज देख ही नहीं सकते, क्योंकि रात में देर तक जगते हैं, कहते हैं कि पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सुबह उठना ही नहीं है। हाँ, स्कूल है, कुछ है तो चलो उठ जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं। जबकि सुबह 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 हम सुनते हैं, हम लोग भी बचपन में थे तो हमारे पेरेंट्स कहते थे कि सुबह में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर याद करने से ना याद रहता है। क्यों? क्योंकि रात में जब शरीर सो के उठा तो वो एकदम फ्रेश रहता है, और सुबह सुबह जो भी पढ़ेगा डालेगा, सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ है, उसमें जो डालोगे वो सब याद हो जाएगा, काम करेगा। हम्म? और स्नान करके पढ़ो, क्योंकि विद्या की देवी है, सरस्वती माँ का आह्वान हो रहा है। हाँ, हम मंदिर में या देवताओं को बिना नहाए छूते हैं क्या? हाँ, बिना झाड़ू लगाए मंदिर में जाते हैं क्या? नहीं ना। तो विद्या की देवी, हाँ, कुछ भी सुन रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं, तो वहाँ पे सरस्वती माँ विराजमान है। तो उनके लिए शरीर को भी स्नान करो। मन का स्नान तो है ही कि मन को अच्छे अच्छे विचारों में रखो, फ्रेश रखो। शरीर को भी स्नान कर लो, है ना, तो वो अच्छी रीति समझ में आएगा। और भोजन, भोजन भी स्नान करके ही बनाओ, स्नान करके ही बनाओ। जैसे आत्मा देवी हो गई और शरीर मंदिर है। कोई भी मंदिर में हम देवताओं की पूजा करते हैं तो पहले जल चढ़ाते हैं, स्नान कराते हैं, टीका श्रृंगार कराते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फिर भोग लगाते हैं, लास्ट में भोग, है ना। तो इसी तरह से यदि हम स्वच्छ मन से स्नान करके अपने आप को भी खिलाएंगे तो मेरा शरीर भी निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और
सद्बुद्धि मिलेगी उसे। ज्ञान भी अच्छी रीति अंदर जाएगा। तो ये सब कुछ कुछ खामियां हैं जिसे चेक करके निकालो, हो सके ना तो इसे जरूर करना है। और भोजन भी बहुत शुद्धि से दृष्टि देकर स्वीकार करना है। बाबा की याद में खुशी खुशी भोजन करना है, क्योंकि सब कुछ तो भोले बाबा के भंडारे से ही है। भोले बाबा का भंडारा ही जो हमें आज हमारे हाथ में, सब कुछ हमारे रीच में है। भोजन पानी सारे कुछ जो भी हम सुख सुविधा है वो ईश्वर की देन है, उनका शुक्रिया करके खाए। वरदान, सर्व खजानों के अधिकारी बन स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता बनो। सर्व खजानों के अधिकारी बन स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता बनो। कहा जाता है ना, हमने सुना है ना, एक दो तो हजार पाओ, एक का 1000 गुना मिलता है। लेकिन किस चीज़ का? क्योंकि विनाशी धन जो कि खत्म होने वाली चीज़ है, इन आंखों से जो चीज़ दिखाई दे रहा है, धन कपड़े भोजन, वो सब किसी को दान देंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा। 100 रुपया है, हम किसी को 50 रुपये दिए तो हमारे सब 50 खत्म हुआ ना। लेकिन ये अविनाशी खजाने जो भगवान हमें दे रहे हैं, सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता, ये 7 चीज़ों के खजाने हम किसी को बांटेंगे तो हमारा उसी सेकंड बढ़ जाएगा, उसी सेकंड। ठीक है, तो ज्ञान दान करो, सेवा करो, क्योंकि सेवा से ही हमने सुना भी है कि मेवा मिलता है। तो कौन सा मेवा मिलता है? कोई खाने वाला मेवा तो चलो धन वैभव सब मिलेगा, लेकिन मन की खुशी मिल जाएगी, मन की शांति मिलेगी, मन को एक विचार मिलेगा जो हमें हमेशा पॉजिटिव रखेगा। और हमारे साथ कुछ भी गड़बड़ होगा लेकिन हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि हम कारण आया आ गया, चलो कुछ बातें आई आ गई, पिछला कोई विकर्म था हमारा वो आ गया, अब उसको स्वीकार कीजिए। अब तुरंत क्या करना है? निवारण में फोकस, प्रॉब्लम को सेकंड में सोल्यूशन में फोकस कर दो, तो आपका माइंड एक्टिव हो गया ना, किस दिशा की ओर? सोल्यूशन की ओर, खोजबीन में लग गया। अब चिंता दर्द तनाव से तो मुक्त हो गया ना, मुक्त हो गया ना, तो बस तुरंत। और बुद्धि में इतनी शक्ति है कि वो हर एक चीज़ खुद ही अपने आप में सक्षम है। जैसे कि शांत सरोवर, शांत सरोवर, उसमें आप चेहरा देखो, सारा कुछ दिखेगा, अंदर अंदर के पेबल्स वगैरह सब कुछ दिखेंगे, क्योंकि एकदम क्लीन है। एक पत्थर पड़ गया, सारा हलचल हो गया, अब कुछ भी नहीं दिखेगा। उसी तरह हमारे मन के सरोवर में कितने सारे पत्थर पड़े हुए हैं, दर्द के, अतीत के, भविष्य की चिंता की, हाँ दुख के, विचार के, हर एक के अवगुण पकड़ के जो हम रखे हैं, है ना, उन सब इतने सारे पत्थर है। तो हाँ, इसीलिए हमारा मन, हम करते हैं ना, जब कोई प्रॉब्लम आता है, किसी ने कुछ बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में तो अंधेरा छा गया। क्यों अंधेरा छाया? क्योंकि हमने इतने सारे पत्थर जमा किए हैं। तो उन सब पत्थर को खाली करने की ये विधि है, ये मंथन स्वयं परमात्मा आकर हमें ये सिखा रहे हैं। तो चलना तो हमें है ना, चलने की बारी तो हमारी है। क्योंकि ये भी कहते हैं ना कि 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का वो चेहरा कैसा रहता है? वो प्रकृति की देन है। 20 वर्ष तक मनुष्य का चेहरा प्रकृति की देन वाला होता है। 30 वर्ष की आयु में वह चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की देन है। उसके बाद की आयु जीवन के उतार चढ़ाव में कैसा होता है वैसा हमारा चेहरा हो जाता है। और 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है, कि हमने जीवन में कैसा अपनी यात्रा कैसी चलाई है, कैसा बिताया है, वो हमारा चेहरा होता है 50 वर्ष के बाद। तो यहाँ भगवान वही चाह रहे कि अभी से तुम 20 वर्ष की उम्र में पहुँच जाओ, क्योंकि हम बच्चे हैं ना, भगवान के अभी अभी बच्चे मेरे, कोई 1 दिन का बच्चा है, कोई 10 दिन का, कोई महीना, कोई साल, हाँ तो छोटे बच्चे हैं, गॉडली स्टूडेंट। और कहते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। तो हमारा अब से सारा जीवन स्टूडेंट लाइफ है, और स्टूडेंट लाइफ की तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। तो बन गए ना हम एकदम पुराने छोटे बच्चे। तो हमेशा फ्रेश रहो, खुश रहो, खुशी बांटो, और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। और हमेशा यह नशा रखो कि भगवान का खजाना, ईश्वर पिता का खजाना हमारा खजाना, क्योंकि भगवान में जो गुण है ना वो हम बच्चों में भी गुण है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। क्वांटिटी में फ़र्क हो सकता है, क्वालिटी में नहीं है। वो हर चीज़ के सागर हैं और हम बूंद हैं। तो बूंद अगर सागर से कनेक्ट होगा तो उसकी परसेंटेज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब हमारे ऊपर है कि हम कितना उनसे कनेक्ट रहें, है ना। तो यही है, सर्व खजाने के अधिकारी बनना है। तो मांगने व फरियाद करने की दरकार नहीं रहेंगी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या मेरा सब कुछ खुश रहे शांत रहे, नहीं, रहे भी नहीं बोलना है। मेरा सब कुछ बढ़िया है, मैं अच्छी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं खुश नसीब हूँ, ये कह के मन को तैयार करना है।
जब हम ऐसा फीड करेंगे ना तो उसके अनुसार मेरा स्वरूप बनता जाएगा। आप अनुभव करके देखो, आप सुबह शाम ये अफर्मेशन, स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन मन में डाल के देखो। इट्स क्रिएट मिरेकल, चमत्कार होता है इससे। हाँ, तो सबको करना है ना, इसी के लिए तो भगवान आए हैं। और ये भी कहते हैं ना, कामयाबी की मिठाई, कामयाबी में मिठाई मांगने वाले लोग तकलीफ में नजर नहीं आते। जो लोग कहते हैं ना पार्टी दो पार्टी दो, जब तकलीफ होगी ना कोई नजर नहीं आएगा सिवाय भगवान के। जब भी दर्द होता है हम किसके पास जाते हैं? भगवान के पास, है ना। और भगवान स्वयं, कुआं स्वयं प्यासा के पास आया है, फिर भी हम पानी न पिए, ज्ञान जल न पिए, अपने मन को न धोए, अपने विचार को न हटाए, दुख से ऊपर न होए, तो ये हमारी गलती होगी ना। स्लोगन, अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, क्योंकि अंतिम में क्या होना है? परिवर्तन होना है। युग परिवर्तन करने भगवान आए हैं। ये कलयुग सतयुग बनेगा। तो उस सीन को देखने के लिए अपनी स्थिति पक्की बनाओ। इतना खुश रहो कि कोई हलचल की स्थिति आए भी ना तो हमें देख कर वो रफा दफा हो जाए कि अरे यहाँ पर तो नो एंट्री है ना। जब कोई फेरी वाला आता है तो हम क्या बोलते हैं जब हमको लेना नहीं होता है? आगे जाइए। उसी तरह से कोई दुख तनाव चिंता परेशानी आएगी, हमें देख कर, हमारी खुशी देख कर वो यहाँ फिसल जाएगी, निकल जाएगी, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।